अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फर्स्ट पार्ट है जो कि नाउन कहलाता है इसके बारे में बताएंगे। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कि नाउन्स की जो जनरल डेफिनेशन है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, स्टेट एटसेट्रा, वो सारा जो डेफिनेशन है वो भी ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है 2 डायमेंशंस से बल्कि इससे और 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। उस हिसाब से नाउन्स की जो डेफिनेशंस है उनको एनालाइज करेंगे। बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे कि ये फला जो वर्ड है ये नाउन है या नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन नाउन का जो है वो सेमेंटिक डेफिनेशन है जो कि बहुत जनरल है, ऑलरेडी आपको पता है। सेमेंटिक का मतलब है माना के लिहाज से। ठीक है, तो जो बहुत मशहूर डेफिनेशन है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन लाइक अली, प्लेस लाइक पाकिस्तान, और थिंग या मिसाल के तौर पर जो चीज़ का नाम है चेयर। तो ये जो पर्सन मतलब शख्स का नाम या जगह का नाम या चीज़ का नाम, ये सारे नाम जो है ये इंग्लिश में नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत जनरल और बहुत आम सी तारीफ़ है नाउन की। ठीक है, जिसको हम सेमेंटिक डेफिनेशन कहते हैं। ये तो बहुत आसानी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको नाउन्स नज़र आएंगे और न जगह का नाम होगा, न पर्सन का और न चीज़ का, लेकिन फिर भी वो नाउन्स होंगे। ठीक है, वो नाउन जो है उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ है, कन्फ्यूजन्स है, वो जो नाउन्स की जो मैं बाकी जो पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ उनसे आप उससे हेल्प ले सकते हैं और उनके वजह से आप नाउन्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, नाउन का जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्टिक डेफिनेशन। ठीक है, सिंटैक्टिक का मतलब क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो वर्ड्स की जो ख़ास तरतीब हम देते हैं, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स ऑर्डर है इसको हम सिंटैक्स कहते हैं और ये सिंटैक्टिक डेफिनेशंस के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, इसका यह मतलब क्या है सिंटैक्टिक डेफिनेशन ऑफ नाउन? इसका मतलब ये है कि नाउन्स कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं कि नाउन्स के या बाद में आ सकते हैं या इससे पहले आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ लिखा है कि नाउन्स कैन प्रीसीड डिटर्मिनेटिव्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाउन के आगे डिटर्मिनेटिव्स आ सकते हैं। डिटर्मिनेटिव्स क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ये इसके जो मैं बाद में इस पर वीडियो बनाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटर्मिनेटिव्स, जिसमें हम जो पुराने ग्रामर में या ट्रेडिशनल ग्रामर में जो आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है, या जो ख़ासकर जो स्पेशल एडजेक्टिव्स हम कहते हैं, प्रोनाउंस है जो बनते हैं, माई है, इस तरह ये अल्फाज हम डिटर्मिनेटिव्स के ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो सिंटैक्टिक डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि नाउन्स जो है इसके आगे हम आर्टिकल जो ट्रेडिशनल ग्रामर में हम कह सकते हैं ए है, एन है, दी है, ये नाउन्स के आगे हम लगा सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं माई या हिज, हर, दियर, यूर एटसेट्रा, ये नाउन के आगे हम लगा सकते हैं। ठीक है, या दैट बुक जो है, ये दैट जो है ये असल में जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ट्रेडिशनल ग्रामर में, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम ये डिटर्मिनेटिव में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नाउन्स के आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये दी जो है इसके बाद हम एडजेक्टिव मतलब नहीं लगा सकते। हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी नाउन्स होंगे। ठीक है, तो नाउन के आगे ये अल्फाज आ सकते हैं। ठीक है, ये एक और डिफिनीशन है। मिसाल के इसका मतलब क्या हो गया? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कभी कभार इस तरह होता है कि एक वर्ड्स है और उसको आपको पता नहीं चलता कि ये फॉर एग्जांपल कौन सा वर्ड है, या नाउन है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल लें हैप्पीनेस, ठीक है, तो हैप्पीनेस को अगर आप देखें तो ये न किसी चीज़ का नाम है, न जगह का नाम है, न शख्स का नाम है, लेकिन फिर भी नाउन है। क्यों नाउन है? तो अगर आप इस सिंटैक्टिक डेफिनेशन में उसको चेक कर ले तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल माई हैप्पीनेस इज़ गेटिंग नॉलेज, या माई हैप्पीनेस इज़ टू गेट नॉलेज। मेरी खुशी में है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, इल्म हासिल करूँ। तो अगर आप देखें माई हैप्पीनेस के आगे मैंने माई लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस जो है ये नाउन है। तो ये सिंटैक्टिक डेफिनेशन की रूह से हम नाउन्स कह सकते हैं। इसके अलावा नाउन के बारे में ये बात याद रखिए कि इसके आगे एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के बारे में बताते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ईजी बुक। ईजी जो है ये एडजेक्टिव है और ये बुक जो है नाउन है, और हम कह सकते हैं कि नाउन के आगे हमने मॉडिफायर जो है एडजेक्टिव्स आगे लगाए हैं। ठीक है, या एक्सपेंसिव बुक है या बल्कि बुक है, तो ये सारे मॉडिफायर्स हैं और एडजेक्टिव्स है।
और इसके बाद नाउन्स आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नाउन्स के आगे हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। फिर नाउन्स के फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ नाउन, ठीक है। तो आमतौर पर ये बात याद रखें कि नाउन्स के 3 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस? 3 फंक्शंस ऑफ नाउन। फर्स्ट फंक्शन जो है ये है एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है कि डोयर ऑफ एन एक्शन है, क्वेश्चन टैग में रिपीट होता है, ठीक है, सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है पॉजिटिव, इस तरह। तो मैंने एग्जांपल लिया है अली टीचर्स इंग्लिश। इसमें देखें अली जो है ये नाउन है और यह इसका फंक्शन जो है ये एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, अली टीचर्स इंग्लिश। तो ये फंक्शन 1 हो गया नाउन का। नाउन का जो सेकंड फंक्शन है वो है इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। सेकंड सेंटेंस में देखिए द टीचर पनिश्ड अली। अली यहाँ जो है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसने एक्शन रिसीव किया है। फर्स्ट सेंटेंस में इसने एक्शन डन किया था और इस वजह से ये सब्जेक्ट था। यहाँ जो है इसने रिसीव किया है एक्शन को, इस वजह से ये अली जो है ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है और फिर ऑब्जेक्ट है। थर्ड यूज़ नाउन का जो है वो प्रेडिकेटिव यूज़ है इसका। मिसाल के तौर पर मैंने जुमला लिखा है कि दिस इज़ अली, प्रेडिकेट के तौर पर यूज़ होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ है। दिस इज़ अली यानी अली जो है इसका प्रेडिकेट है और इसका फंक्शन जो है अली एज अ नाउन जो है और इसका फंक्शन जो है एज अ प्रेडिकेटिव है, एज प्रेडिकेट के तौर पर यूज़ हो गया है, ठीक है। तो ये नाउन्स के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं। अच्छा, तो नाउन्स की मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉइंट्स थे वो हो गई। एक और बात नाउन्स के बारे में याद रखिए कि नाउन्स जो है इसके हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। सिर्फ़ और सिर्फ नाउन्स जो है ये वाहिद ऐसी कैटेगरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि हम इसके नाउन्स इसके क्या बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय को देखें, ये एक नाउन है, इसका प्लूरल हम इससे बना सकते हैं बॉयज़। स्टोरी को देखें, IES की वजह से इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। वॉचेस, मेन, नाइफ, इसका जो प्लूरल फॉर्म है नाइव्स है। तो मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ वर्ड्स आपको कोई देता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप इसमें ये फार्मूला जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका आप प्लूरल बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये नाउन है, नहीं बना सकते तो फिर वो नाउन नहीं है। हाँ, एक और बात याद रखें कि बाज़ नाउन्स ऐसे हैं कि वो नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो फिर आप उसके जो प्लूरल फॉर्म है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लूँ वाटर। सो वाटर जो है ये नॉन काउंटेबल नाउन है, इसका आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर आपको किस तरह पता चलेगा कि इसका तो प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हम, तो फिर ये नाउन है या नहीं है। तो फिर जो सिंटैक्टिक डेफिनेशन है उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके आगे हम क्या बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो डिटर्मिनेटिव्स है या एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, क्लीन वाटर, इस तरह। तो उस हिसाब से आप फिर इसका डिसाइड करेंगे कि ये नाउन है, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ लेक्चर आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई मुश्किल है नाउन्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल्स को इस तरह वॉच करते रहें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।